हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशंस का स्टडी करेंगे। इसमें हम विभिन्न तरह के प्रीपोजिशंस का सही प्रयोग जानने का प्रयास करेंगे। हम यह जानेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, एट का प्रयोग कहाँ होता है, या विद का प्रयोग कहाँ होता है, या अन्य प्रीपोजिशंस जो हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है। तो आज हम इसका स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम इन और ऐड देखिए। रोल इन ऐड, देखिए इन और ऐड का प्रयोग मैं बताता हूँ। इन और ऐड का प्रयोग समय के लिए में के अर्थ में होता है। समय के लिए में, समय के लिए में के अर्थ में। चलिए, इन और एट समय के लिए में के अर्थ में। क्लियर? तो चलिए इसमें और देखते हैं। जैसे इन का प्रयोग महाद्वीपों, देश तथा बड़े नगरों। इन का प्रयोग महाद्वीपों, देश, देखिए इन का प्रयोग महाद्वीपों, देश, बड़े नगरों के पूर्व किया जाता है। क्लियर? तो देख लिया आपने कि इन एट समय के लिए में के अर्थ में। इन का प्रयोग महाद्वीपों, देश, बड़े नगरों के पूर्व किया जाता है तथा ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों, हर सिस्टर, लिव्स इन द USA। तो देखा आपने इन और ऐड का प्रयोग। इन का प्रयोग महाद्वीपों, देश, बड़े नगरों से पूर्व किया जाता है तथा ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों अथवा शहरों के पहले किया जाता है। जैसे हर सिस्टर लिव्स इन द USA, यहाँ पर देश का नाम बताया गया है, देश के नाम के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, डज ही लिव इन आगरा? डज ही लिव इन आगरा? देखिए इन आगरा एक बड़े शहर का नाम है, तो बड़े शहरों के नाम के पहले भी हम इन का प्रयोग करते हैं। या महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात। तो इस तरह से देखा आपने, जब भी किसी सेंटेंस में दो प्रीपोजिशंस हो में के अर्थ में, उस कंडीशन में हम पहले में एट
और दूसरे में इन लगाते हैं, तो बन गया महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात है। तो इस तरह से है आपने रूल देखा। मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ, बड़े ही इम्पॉर्टेंट रूल है, हमें जानना चाहिए कि ये प्रयोग क्यों हो रहा है। सिर्फ फिटिंग के आधार पर हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका वजह भी जानना है, हमें उसका कारण भी जानना है। चलिए, एट इन ऑन का प्रयोग समय के लिए, एट इन ऑन का प्रयोग समय के लिए, एट इन ऑन मतलब इसका प्रयोग है समय के लिए होता है। ऐड का कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐड चलिए, एट इन ऑन समय के लिए, ऐड का प्रयोग निश्चित समय से पूर्व, क्लियर। इन का प्रयोग महीनों वर्ष से पहले, महीनों वर्ष से पहले, महीनों व वर्ष से पहले, वह वर्ष द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 8 o'clock। तो देखिए, एट इन ऑन समय के लिए, एट का प्रयोग निश्चित समय से पूर्व, इन का प्रयोग महीनों व वर्ष से पहले, ऑन का प्रयोग दिन व दिनांक डेट से पहले करते हैं, क्लियर। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिए, सिर्फ प्रयोग करने से मतलब नहीं है, आप उसका वजह भी जानिए, कारण भी जानिए कि हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 8 o'clock, यह निश्चित टाइम है, यानी निश्चित टाइम के पहले हम, निश्चित समय के पहले हम ऐड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जैसे आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, तो देखिए, आवर स्कूल विल चलिए, आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई। नेक्स्ट, आवर स्कूल विल रीओपन इन जुलाई। देखिए, यहाँ पर जो है जुलाई, यह भी एक निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के पहले द का प्रयोग किया गया है। निश्चित टाइम के पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, सी पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2008। सी पास्ड हाई स्कूल एग्जाम इन 2010। चलिए, तो आप देखा यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया गया है, तो यह इनका प्रयोग समझ में आपकी आ गया होगा। चलिए मैं आपको जो है ऑन का प्रयोग बताता हूँ। जैसे क्लासेस आर नॉट हेल्ड ऑन संडे,
classes are not held. Gandhi ji was born on October 2. देखिए, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869. तो इस तरह से है आपने इसका प्रयोग देखा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ऑन October 2, 1869। तो इस तरह से है आपने देखा इन, एट, इन, ऑन, इस सब का प्रयोग देखा। चलिए मैं नेक्स्ट कुछ विशेष रूल बताता हूँ, नोट बताता हूँ, इसे ध्यान से समझिए। तो इस तरह से है आपने एट, इन, ऑन का प्रयोग देखा। चलिए कुछ और भी विशेष रूल बताता हूँ। इन रूल्स को जानना अति आवश्यक है, नहीं तो हमेशा आदमी डाउट में रहता है और गलती करने की पूरी संभावना होती है। तो प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कंपटीशन की दृष्टि से और आपके क्लास की दृष्टि से, स्पीकिंग की दृष्टि से या राइटिंग की दृष्टि से। तो चलिए मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इन का प्रयोग करते हैं। नोट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग करते हैं, जबकि डॉन, डे ब्रेक, डॉन, डे ब्रेक, देखिए, जबकि डॉन, डे ब्रेक, सनसेट, मिडनाइट, सनसेट, हाँ, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। देखिए रूल लिखवाया है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इन का प्रयोग करते हैं। डॉन, डे ब्रेक, सनसेट, मिडनाइट के पहले एट लगाते हैं। इन समय सूचक शब्दों के पहले एवरी, लास्ट अथवा नेक्स्ट लगा होने पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यह रूल बहुत ही आवश्यक है। इन सब रूल्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको लगाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, जो नियम है उस नियम को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग द लगा हुआ है। या दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग,
दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, या कोल्ड विंड ब्लोज एट डे ब्रेक। देखिए, कोल्ड विंड ब्लोज एट डे ब्रेक। देखिए यहाँ पर जो है एट लगा हुआ है। यदि आपको ये पता ना हो कि डे ब्रेक के पहले हम एट लगाते हैं और इन लगा करके कार्यक्षण के लिए दे दिया जाए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कोल्ड विंड ब्लोज इन डे ब्रेक अच्छा लग रहा है लेकिन वह गलत है, तो इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, एट सनसेट ही स्टूड ऑन द सी शोर। एट सनसेट ही स्टूड देखिए, एट sunset he stood on the seashore, he stood on the sea shore। at sunset he stood on the seashore, या he came to see me last evening, he came to see me last evening। he came to see me last evening, ठीक है। he came to see me at last evening, at लगा दिया जाए तो थोड़ा सा डाउट उत्पन्न होगा। तो ये जान लीजिए कि लास्ट जब लगा रहेगा या आपने देखा लास्ट होगा, एवरी होगा, नेक्स्ट होगा, उस कंडीशन में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देखिए, रोल नेक्स्ट। स्थिति प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए, इनटू एट स्थिति पोजीशन के लिए, स्थिति पोजीशन के लिए, इन में स्थिरता के लिए, इन जो है वह में स्थिरता के लिए, इनटू में गति के लिए, अंदर जाने मोशन के लिए, तथा ऐड का प्रयोग स्थिरता रेस्ट की स्थिति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो इनटू एट है यह स्थिति पोजीशन के लिए पूरा प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे इन का मतलब होता है में, और यह स्थिरता के लिए प्रयोग होता है। इनटू का मतलब होता है में, और यह गति के साथ अंदर जाने यानी मोशन इनवर्स के लिए, तथा ऐड का प्रयोग स्थिरता रेस्ट की स्थिति प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इन रूल्स को जानना आवश्यक है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इन्हें समझिए कि ये क्या क्या इसका मतलब होता है। जैसे हिज बुक्स आर इन हिज बैग, हिज बुक्स आर इन हिज बैग, हिज बुक्स आर इन हिज बैग। देखिए यहाँ पर इन पोजीशन शो कर रहा है कि जो बुक है वह विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में है, या
वी वेंट इनटू द हॉल। इनटू द हॉल। नेक्स्ट, द बॉय जंप्ड इनटू द टैंक। The boy jumped into the tank. Yeah, my father is not at home today. Not at home today. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द गर्ल्स आर एट प्ले। तो इस तरह से है आपने इनका प्रयोग देख लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हिज बुक्स आर इन हिज बैग। हिज बुक्स आर इन हिज बैग। क्लियर, इनका प्रयोग किया गया है। वी वेंट इनटू द हॉल। हॉल में गए, गति से हो रहा है इसलिए इनटू लग गया। द बॉय जंप्ड इनटू द टैंक। यहाँ पर भी गति मूवमेंट हो रहा है, इनटू लग गया। माई फादर इज एट माई फादर इज नॉट एट होम टुडे। यह भी एक पोजीशन शो कर रहा है, एट लग गया। द गर्ल्स आर एट प्ले। यह भी पोजीशन स्थिति को बता रहा है। तो इस तरह से आपने इनका प्रयोग देखा। चलिए मैं आपको इसके बाद ऑन, अप, अपॉन, ओवर, एवब का प्रयोग बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट टूल देखिए, ऑन, अप, अपॉन। ऑन, अप, अपॉन। देखिए ऑन, अप, अपॉन, ओवर, एबव। ये सभी के सभी प्रीपोजिशंस हैं और इनका अर्थ होता है ऊपर, यानी ऊपर की स्थिति के लिए। ऊपर की स्थिति के लिए। अब देखिए, अब एक एक करके हम बताता हूँ कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे पहले ऑन बताता हूँ मैं आपको। ऑन पर होता है, ऑन मीन्स पर होता है, और इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, यानी यह जो है स्थिरता को दिखाता है। को दर्शाने के लिए करते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। ऑन, अप, अपॉन, ओवर, एबव। इनके प्रयोग कहाँ होते हैं,
ऊपर की स्थिति के लिए। इन सभी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की स्थिति के लिए। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ऑन का मतलब होता है पर, का प्रयोग स्थिरता। क्लियर? यानी ऑन का प्रयोग स्थिरता को दिखाता है। अप अपान का भी मतलब होता है पर ऊपर, का प्रयोग गतिशीलता। और ओवर एवब इसका भी मतलब होता है ऊपर, का प्रयोग प्रायः सिर के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रायः सिर के ऊपर, एवब हेड। तथा बिना स्पर्श किए की स्थिति, पोजीशन विदाउट टचिंग, को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं कि जब आधार न होते हुए भी आधार दिखाया जाए तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे आप कहते हैं कि फैन मेरे सिर पर घूम रहा है, जैसे लग रहा कि सिर पर ही चढ़ के घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर के ऊपर घूम रहा है। तो इस कंडीशन में आप ओवर का प्रयोग करेंगे, यानी द फैन इज रोटेटिंग ओवर माई हेड। तो इस तरह से जो है इनका प्रयोग होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताता हूँ। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, या द मंकी क्लाइम्ड अप द पोल। द मंकी क्लाइम्ड अप द पोल, या द डॉग जंप्ड अपॉन द कॉट। द डॉग जंप्ड अपॉन द कॉट, या एन एरोप्लेन is flying over the city। Aeroplane is flying over the city। An aeroplane is flying over the city। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। द सन इज शाइनिंग above us। क्लियर? shining above us, the sun is shining above us, या the sun is above our head। तो इस तरह से जो है आपने इसे सेंटेंस के माध्यम से देख लिया। तो प्रीपोजिशन बड़ी ही इम्पोर्टेंट होता है और यह हमें जानना ही पड़ता है। यह कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई ज़्यादा तर्क नहीं। क्लियर? तो इस तरह से है आपके समझ में आ गया होगा। ओके।